जी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अविनाश की पाठशाला में। देखिए, आज हम क्लास का पहला आगाज़ करने वाले हैं और ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी होता है रणनीति बनाना। हमें यूपी बोर्ड क्लास 10 एक अच्छे मार्क लाना है इस साल, जो सत्र में इस बार जिला नहीं, राज्य में अपना स्थान बना सके। इसीलिए सुचारू रूप से ये ज़रूरी होता है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, हिंदी में 99 नंबर लाना है, उसके लिए पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है स्कूलों में, क्लासों में बच्चे लगे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मगर किसी को सुचारू से पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। और इस बार जो नया पैटर्न आया है, कुछ बदलाव किए हैं। और दूसरी बात, मैं कई मतलब विगत वर्षों से देख रहा हूँ कि सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस कुछ होता है मगर कुछ और टॉपिक बन जाते हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और आज ये समझेंगे कि सिलेबस में क्या-क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, किस पे ज़्यादा बल देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा बल नहीं देना है, किसको प्रैक्टिस में लेना है और आगे चल के प्रैक्टिस हम कराएँगे। तो स्टार्ट करते हैं, सिलेबस में क्या-क्या है बताया गया है, देखिए। सबसे पहले आपके जो पेपर होता है 70 मार्क का होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 70 में 20 नंबर का एमसीक्यू होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है और 50 गुणात्मक प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है शैक्षिक सत्र 2026-27 कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्यक्रम। देखिए, जो खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न मतलब कि ये एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका क्या है, इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय। जैसे हिंदी गद्य का विकास पढ़ा है, पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, उसी में से मात्र आपको 2 युग पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। वो क्या है, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही तो बनता है, कंफर्म है। उसके बाद से हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय, इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल, जैसे गद्य हो गया पद्य में ऐसे आदि काल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर काल है, आधुनिक काल है। जो उत्तर मध्य काल है उसी को रीतिकाल श्रृंगार काल कहते हैं, उसको आधुनिक काल को इसमें पढ़ना है, ये 5 नंबर का होता है। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व का मतलब कि एक व्याकरण का रूप ही होता है। उसका क्या है, इसमें रस है, रस में हास्य एवं करुण रस है, इसकी परिभाषा है, उदाहरण है और पहचान है, ये 1 नंबर का हो जाता है। उसके बाद से अलंकार है, अलंकार में क्या है, आपको शब्दा नहीं बस अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में क्या है, इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। देखिए, हम मतलब पिछले वर्ष देखा है मैंने, यहाँ दिया है मत उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और भ्रांति मानवी पूछ देता है, कुछ अलग टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा डाल देता है। सिलेबस भले ही है, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होगा। तो क्या है, इसकी परिभाषा है, पहचान है, उदाहरण है, 1 नंबर का आता है। छंद पूछता है, छंद में मात्रिक छंद पूछता है। ये मात्रिक छंद में क्या है, सोरठा है, रोला है, इसकी पहचान उदाहरण है। मगर इसकी हमने भी देखा है कि ये छंद में, मात्रिक छंद में कुछ और जोड़ देता है, जो रोला छोटा से अलग होता है, चौपाई होता है, दोहा होता है, बर्रे होता है, कुछ मात्राएं अलग जोड़ता है, पढ़ा जाएगा आगे। फिर है उसके बाद से हिंदी व्याकरण, शब्द रचना तत्व। क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्दों के आगे जोड़ के बनता है, उसे उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय पीछे बनता है, मगर आप बस यहाँ पे आपको उपसर्ग पढ़ना है। उपसर्ग में ऐसे वो दिया हुआ है अनु, अधि, अधिकार, उपपर्व, सहकर्मी, नीर, परिवार, सुस्वागतम इत्यादि सब इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद से है समास। समास में से समास तो कुल 6 होते हैं, तो 6 में बस 4 पढ़ना है आपको। और द्वंद्व पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, कर्मधारय पढ़ना है, बहुव्रीहि समास पढ़ना है। आपको अव्ययभाव और तत्पुरुष समास इसमें नहीं पढ़ना है।
तो क्या होता है, इसकी परिभाषा है, कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा दोनों पद प्रधान होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद से तद्भव तत्सम और पर्यायवाची शब्द, ये गिने चुने शब्द होते हैं। तत्सम तद्भव बनाने के कुछ नियम होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उसको उत्तर दिया जाए, इसको भी पढ़ा जाएगा। ये आपका 1 नंबर का आता है। मगर हाँ, यहाँ तक मैं जो बता रहा हूँ ये है, इसका क्या है ना, सिलेबस तो ठीक है, मगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी को नहीं आता है, क्योंकि वहां तक पहुंचते ही नहीं है। तो ज्यादा नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मतलब कुछ में कुछ 2 कदम आगे पढ़ा जाए जो हमारे लिए लाभदायक हो। उसके बाद से है संस्कृत व्याकरण और सर्वनाम, एक सर्वनाम होता है तत्युष्मन, इसमें अगर शब्दों को पढ़ा जाता है, शब्दों को पढ़ते हैं, इसमें शब्दों को पढ़ते हैं, बता देंगे, उसको देखा जाएगा। फिर वाक्य का स्वरूप, देखिए वाक्य का स्वरूप होता है, कैसे होता है ये, जिसे में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें परिवर्तन नहीं पूछता है, बस पूछता है एक वाक्य दे देगा, राम खाना खाता है, राम खाकर सो गया, वो विद्यालय गया और पहुंचा ही नहीं, ऐसे कहेगा कि वाक्य बताइए सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ऐसे इसका होता है वाक्य का स्वरूप, इससे बनता है। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन होता है। क्या होता है, जो वाच्य होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसको वाक्य पूछता है, उसका परिवर्तन नहीं पूछता है, इसको भी पढ़ा जाएगा। बिल्कुल आसान है, मतलब देखा जाए बिल्कुल आसान है, एकदम आसान से धीरे धीरे पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मगर कलम से क्रांति लानी है, कलम से क्रांति लानी है। आप जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। अगर 99 नहीं आया तो फिर हमसे कहिए जो कहिए। आगे देखिए, चलिए ठीक है। अब बात हो गया पद परिचय। पद परिचय में विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखा जाए विकारी शब्द, अविकारी शब्द तो बड़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। उसके बाद से विकारी में संज्ञा, विशेषण, विशेषण, संज्ञा, बहुत कुछ शब्द जुड़े होते हैं और इसमें शब्द पहचानने होते हैं, वो आसान है, वो हो जाएगा, समझा देंगे आगे। फिर अभी आपका खंड अ एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न बने हैं। उसके बाद से यहाँ से 20 क्वेश्चन टोटल आता है, ये हो गया। अब आ गया खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। इसमें क्या है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पे आधारित प्रश्न। जैसे गद्य है और पद्य है, गद्य का ऐसे में ममता है, मित्रता है, इसके पैराग्राफ से प्रश्न पूछता है और उसके बाद रेखांकन की व्याख्या करिए, संदर्भ लिखिए, उसी से प्रश्न पूछ के, तो इसे 3 होता है, क्या होता है 3 क्वेश्चन पूछता है, 6 नंबर का ये होता है। उसी प्रकार से पद्य हेतु निर्धारण पाठ्य वस्तु से पद्यांश पे आधारित प्रश्न। आपका पद्य होगा, चाहे सूरदास हो, तुलसीदास हो, जयशंकर प्रसाद हो, उसके बाद से ये है महादेवी वर्मा हो, हिमालय हो, जवानी हो, इसी पंक्तियों से क्वेश्चन पूछता है, पढ़ा जाएगा। हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे, पढ़ेंगे। इससे 6 नंबर का 6 नंबर का ये हो गया। फिर से संस्कृत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, भले संस्कृत परिचायिका छोटी है, वो भी बहुत अच्छा स्थान रखती है। देखिए ये है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। क्या होगा, गद्यांश लिख देगा, उसका संदर्भ लिखना है और उसको हिंदी में अनुवाद करना होता है, ये आपका 5 नंबर का होता है। उसी प्रकार से हिंदी पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, उसका भी संदर्भ लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है। उसके बाद से खंड काव्य के कथा नक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। क्या है, खंड काव्य होता है, अलग अलग बांटे गए हैं, हम लोग को कर्ण खंड काव्य पढ़ना होता है, इससे उसका चरित्र चित्र पूछ देगा, कर्ण का, कुंती का, चाहे अर्जुन का, कृष्ण का, चाहे उसमें जितने सर्ग हैं, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, धूल सभा में द्रौपदी, चाहे कर्ण का वध, ये सब पूछता है, पढ़ेंगे समझ लेंगे उसको। इससे आता है, फिर से आगे है गद्य खंड से लेखक का जीवन परिचय। देखिए गद्य पद्य, सबसे पहले हम देखे हैं बच्चों की गलतियां देखे हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, गद्य है, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या मान प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, इसके लेखक क्या रचयिता या कवि, ये निर्धारण नहीं होता है,
इस पे सबसे ज़्यादा नंबर काटा जाता है। तो हमेशा गद्य में आपके लेखक होते हैं और पद्य में कवि होते हैं या रचयिता होते हैं, ठीक है। कोई भी त्रुटि नहीं होगी, सब हम बताएंगे। देखिए, तो गद्य खंड से लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है। पद्य खंड काव्य से कवियों का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है। देखिए 3 देता है, जैसे मान लीजिए इनका है सूरदास दे देगा, रहीम दास दे देगा, उसके तुलसीदास दे देगा और भी व्यक्तियों को दे देगा। उनको जो इम्पोर्टेंट होता है बता देंगे, पढ़ेंगे उसको, पूछेंगे। और जीवन परिचय याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप एक बार जुड़िए, आप 1 कदम चलिए, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। बस साथ आपका चाहिए, हिम्मत हमारी है और मेहनत मेरी है, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में। आगे देखिए, ये हो गया पद्य खंड काव्य से, हो गया यहाँ लेखक के कवियों का। उसके बाद संस्कृत खंड काव्य से पता है, पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। कहता है कि एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न पूछा गया हो। आपको जो याद है उससे श्लोक लिखना होता है, याद हो जाएगा। उसके बाद से संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखिए। कई प्रश्न होते हैं, उसमें से पंचवटी है, चाहे जो भी चैप्टर है उससे प्रश्न आ जाएगा, उसका उत्तर देना होता है। और सबसे अंतिम है पत्र लेखन और निबंध। मतलब यहाँ जितना भी पढ़ा हमने, यहाँ से लेके चाहे खंड अ हो चाहे खंड ब हो, मेरे लिए जो ये पत्र लेखन निबंध होता है, 7 नंबर का निबंध होता है, 4 नंबर का पत्र होता है। मतलब 11 नंबर ऐसे लगता है कि मुट्ठी में रखा हुआ है, कुछ नहीं है, बस लिखने की, पत्र लिखने की क्या है, औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, उसका प्रारूप क्या होता है, एक फॉर्मेट क्या होता है, इतना सीख लिए। कुछ भी पत्र पूछे, सफाई पे अधिकारी को, बैंक को, कर्मचारी को, सचिवालय को, प्रधानमंत्री को, किसको भी पत्र भेजना हो, भाई को, चाचा को, सगाई के लिए, शादी के लिए और उसकी नौकरी की विधाई के लिए, कहीं भी पूछे आप लिख लेंगे। उसके बाद से निबंध है। देखिए क्या है ना निबंध का, कि जो हर साल है ये निबंध का पैटर्न चेंज करता है। पिछले साल बेरोजगारी थी, मोबाइल का था, और जो नए युग एआई जुड़ रहा है, आधुनिकरण इसका था। वो इस बार ये पैटर्न कहाँ है, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या, जनसंख्या निवारण और भी 1-2 इत्यादि था, ऐसा ही था, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये पाठ्यक्रम है आपकी क्लास 10वीं का। फिर से अगली वीडियो इसी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लगेगा, बस आप 1 कदम चलिए, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। हिम्मत के साथ, जुनून के साथ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कलम से क्रांति लानी है, कलम से क्रांति लानी है, और एक दूसरे को बताना है कि नहीं, शिक्षा एक बेहतर शिक्षा है जिससे समाज, गांव सब कुछ बदल जा सकता है। और आप लोग की तो अभी ये सीढ़ी है, नींव है, इसी से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। और जहाँ तक हो सके एक अच्छी शिक्षा के लिए, ये नहीं, एक अच्छी शिक्षा के लिए इस वीडियो को शेयर करिए कि आने वाले वीडियो या और भी व्यक्ति इसको देख सके, लड़के इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।